दोस्तों इस गुंबद के यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सिलेंडर टाइप का शेप है, तो ये विंडो है, टोटल 8 विंडो है। ये हमारा पार्ट है, इस पार्ट में 8 विंडो हम बनाएंगे। आइए देखते हैं, इसका ड्राइंग बनाते हैं। सबसे पहले गुंबद का विंडो बनाने के लिए इस टाइप का हम स्केल लेंगे, इसे ट्रायंगल कहते हैं, मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ। और एक एल शेप हम ड्रॉ करेंगे। हाइट है 7.5 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे एक निशान लगाया, दूसरा निशान यहाँ पे, और इसकी विड्थ है यानी चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर। अभी हमारा बॉक्स का साइज हो गया 3.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर। हम जो भी डिज़ाइन बना रहे हैं हम सेंटीमीटर पे काम करते हैं, ठीक है, तो अब सेंटीमीटर याद रखिएगा। अब इस बॉक्स का हाफ जो बनेगा वहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। तो 3.5 है, तो यहाँ पे हम 17.5 पे मार्किंग करेंगे, ठीक है, यानी 35 हो गया ना, 35 mm, तो 17.5 mm, 15, 16, 17 और यहाँ 5। फिर यहाँ भी हम इसी तरह से मार्क करेंगे। 15 ये हो गया, 16, 17 और यहाँ पे थोड़ा आधा 17.5। अब इस तरह से हम लाइन फिर से खींच देंगे। अब जो है यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे आर्ट दिखाना पड़ेगा। इस तरह से आर्च का शेप आप बना लीजिए। ये देखिए, एक ही साइड बनाना है, ठीक है, एक साइड आर्च का शेप बन जाए, उसके बाद इसे हम कट करेंगे। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, ऐसे हाफ। ये इस पेपर का थिकनेस थोड़ा मोटा है, ज़्यादा थिकनेस है, इसलिए फ़ोल्ड करने में परेशानी आ रही है। बस यहाँ पे मैंने फ़ोल्ड कर दिया है और इस तरह से कट करेंगे। अब देख सकते हैं आर्च हमें मिल गया है। अब इस स्टेंसिल के ज़रिए हम गुंबद के ऊपर विंडो का लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हम इस आर्च को रखेंगे और पेंसिल से मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग करने के बाद हम 4.2 सेंटीमीटर की दूरी पर मार्क करेंगे। आप चलिए मैं आपको नज़दीक से क्लियर दिखाता हूँ। ये आर्च मैंने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा 4.2 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद दूसरा आर्च ड्रॉ करेंगे, जैसे 4.3 यहाँ पे मैंने मार्क किया है 4.3 सेंटीमीटर की दूरी पे। अब इस आर्च को इस तरह से रखेंगे, सही से रखेंगे, इसको 90 डिग्री पे रखेंगे ताकि ये सीधा आर्च हमारा बने, सीधा विंडो बने। अब हम इस तरह से मार्क करेंगे। तो एक आर्च, 4.3 सेंटीमीटर का गैप, दूसरा आर्च, फिर तीसरा आर्च जो ऐड करेंगे उसके बीच 4.3 सेंटीमीटर का गैप रखेंगे। इस तरह प्रोसेस करते हुए चारों तरफ हम 8 आर्च बना पाएंगे, यानी 8 विंडो। 8 विंडो का आउटलाइन मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब देखिए चारों साइड। अब इन सबको हम कट करके बाहर निकालेंगे, और कट करने के लिए मैंने लिया है ये वाला ब्लेड। ये इसका ये देख रहे काफ़ी पतला है। जनरली हम इंडिया में ये वाला कटर यूज़ करते हैं जो नटराज का है, सिर्फ 10 रुपये का है। तो इसको ना हम वो कुछ मशीन आता है जिसे ग्राइंडर या ऐसे ही कुछ बोलते हैं, तो उससे ना हम इसको घिस देते हैं। घिसने के बाद ये पतला बन जाता है। आप भी बनवा सकते हैं। या फिर जो लोहार लोग होते हैं ना, या जो लोग कैंची में इस तरह के, जो लोग दर्जियों का कैंची होता है जिसमें ये क्या बोलते हैं, शार्प करने के लिए साम दिया जाता है देहाती भाषा में बोले तो, उनके पास आप जाइएगा ना, वो घिस घिस करके ऐसा चाकू बना देंगे 20 रुपये 30 रुपये में, तो वहाँ से आप बनवा सकते हैं। अब मैं इसको कट करूँगा, ठीक है। जब आप कटिंग कीजिए तो धीरे धीरे कीजिएगा क्योंकि इसकी थिकनेस कम है, ये टूट सकता है।
और जितना धीरे आप कटिंग करेंगे उतना फिनिशिंग के साथ कट होगा। ये कट हो गया। इसी तरह से सभी आर्चेस को, सभी विंडो को कट करना है। अब देखिए सभी 8 विंडोज़ को मैंने कट कर दिया है और देखिए लुक थोड़ा बेहतर हो रहा है। अब इसे हम स्टिक कर देंगे इस तरह से और इसके नीचे इसको स्टिक करेंगे। दोस्तों इस गुंबद में हम लाइट फिक्स करेंगे, तो लाइट के लिए ये वाला हिस्सा ओपन रहना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं इसको यहाँ से कट करके निकाल दूँगा, ताकि गुंबद बनने के बाद इसके ऊपर से तो हाफ अनियन का शेप रहेगा, तो ये कवर हो जाएगा। और इधर से हम लाइट्स डाल नहीं सकते, तो यहाँ से भी डाला जा सकता है छोटा छोटा लाइट, लेकिन मैं बड़ा लाइट यूज़ करने का सोच रहा हूँ, तो मैं यहाँ से कट करके निकाल देता हूँ। ये देखिए मैंने कटिंग कर दिया है, ताकि ऊपर वाला हिस्सा स्टिक करने के बाद भी, पूरा कंप्लीट करने के बाद भी यहाँ से हम लाइट्स को डाल दें और इस तरह से रख दें, फिर लाइट को ऑन कर सकते हैं। दोस्तों हमने गुंबद को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ताकि आप आसानी से समझ सके। इसे हम सिलेंडर शेप कहते हैं, और यहाँ जो आप देख रहे हैं ऊपर, इसको हाफ अनियन शेप कहते हैं। तो अब हम हाफ अनियन शेप का काम करेंगे। सबसे पहले ड्राइंग बनाएंगे, तो आप गौर से ड्राइंग देखिए और सीखिए। 20 सेंटीमीटर का एक सर्किल अभी हमें ड्रॉ करना है। ये देख लीजिए, कंपास के साइज को फिक्स कर लिए हैं। उसके बाद इसे सेंटर में रखेंगे और इस तरह से हमने सर्किल बना लिया है। एक और सर्किल हमें चाहिए 3 सेंटीमीटर का, तो यहाँ हम 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर कंपास को फिक्स करेंगे और यहाँ पे स्पेस है, तो हम इधर भी बना सकते हैं। दोस्तों सर्किल कट करने के लिए मैं ये ब्लेड का यूज़ करता हूँ। अब देखिए, बस आप ये प्रैक्टिस कीजिएगा तो बिल्कुल लाइन के ऊपर कट कर सकते हैं। आप इसे कैंची से भी कट कर सकते हैं। पहली बार में आपका ये कटिंग फिनिशिंग नहीं हो सकता है, तो घबराना नहीं है। प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना बेहतरीन कटिंग होगा। ये देखिए बिल्कुल लाइन के ऊपर मैं कट कर रहा हूँ। बहुत ही आसान है। दुनिया का कोई भी काम हो, कितना भी मुश्किल काम हो, प्रैक्टिस करने के बाद उसे बहुत ही सिंपल और आसान बनाया जा सकता है। 99% लोग पहले ही हार मान जाते हैं पहली बार में कि यार ये मेरे से काम तो अच्छा हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए लोग सक्सेस कम हो पाते हैं। चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो, वक्त देना पड़ता है, सब्र करना होता है, मेहनत करना होता है, उसके बाद काम अच्छा होगा। ये देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया, इसे साइड में रखेंगे। अब दूसरा सर्किल जो है 3 सेंटीमीटर का, इसे भी हम कट करेंगे। अब देखिए मैं सीजर से भी कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। शुरू में सीजर से कट करना आसान होता है, लेकिन कुछ लोगों को सीजर से भी मुश्किलें आती है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए सीजर से कटिंग कैसे होता है। इस तरह के 10 सर्किल को आप कटिंग कर लीजिएगा ना, 11वां आपका बहुत बेहतरीन कट होगा। तो काम करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लिया कीजिए, यानी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। 2 सर्किल मैंने कट करके आपको दिखाया। ये इसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर, इसका 3 सेंटीमीटर। मैंने कटर से भी कट करके दिखाया आपको। ये 10 रुपये का मिलता है नटराज का, इंडिया में कहीं कहीं पे भी किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा। और मैंने फिर सीजर से भी कट करके दिखाया। इस बार मैं बहुत ही बारीकी के साथ आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, घबराना नहीं है, पूरा अच्छे से देखना है। दोस्तों गुंबद का सही शेप देने के लिए मैं जिस टेक्निक का यूज़ करता हूँ, फिर से हम उसी टेक्निक का यूज़ करेंगे। मैंने गुंबद गरीब नवाज़ और गुंबद खजरा में भी इसी टेक्निक का यूज़ किया है। तो चलिए ये भी हम आपको बताते हैं और सिखाते हैं। दोस्तों सही ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें एल शेप ड्रॉ करना होता है, और एल शेप ड्रॉ करने के लिए हम यूज़ करते हैं इस ट्रायंगल का। ये मैंने एल शेप ड्रॉ कर लिया है। 90 डिग्री भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, 90 डिग्री लाइन।
15.2 सेंटीमीटर की दूरी पे अभी हम मार्क करेंगे। तो ये रहा 15, 1, 2। फिर से हम यहाँ पे एक और लाइन मार्क करेंगे। अब हम इसे क्लोज कर देंगे इस तरह से। 9.8 सेंटीमीटर की दूरी पे मार्क कीजिए। फिर हम यहाँ पर भी 9.8 सेंटीमीटर की दूरी पे मार्क करेंगे। आप इसे समझिए, कुछ लोगों को सेंटीमीटर भी नहीं पता होता है, तो ये समझिए, ये इधर का है ना छोटा वाला, हर स्केल पे ना इस तरह का नंबर रहता है। छोटा वाला सेंटीमीटर है, बड़ा वाला इंच है। यहाँ पे लिखा भी है इसमें, कई स्केल में नहीं लिखा रहता है। यहाँ पे सीएम लिखा है यानी सेंटीमीटर, और इधर लिखा है इंच। ठीक है, ये आप समझ गए। तो हम सेंटीमीटर में काम करते हैं, ठीक है। और ये 9 हो गया ना, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे मैंने मार्क करना है अभी। अब इसे भी हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब अपना स्केल यहाँ पे इस तरह से रखिए और 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पे मार्किंग करते चलिए। ये 1.5 हो गया, 3 सेंटीमीटर, 4.5, 6 सेंटीमीटर, 7.5, 9, 10.5, 12, 13.5 और यहाँ 15.2 ऑलरेडी मार्क है। तो फिर से यहाँ पे हम स्केल रखेंगे और सेम चीज़ें रिपीट करना है। अब मार्किंग करने के बाद स्केल से लाइन ड्रॉ कीजिए, लाइन खींचिए। अब दोस्तों यहाँ पर गौर कीजिएगा, पहला लाइन जो है ये 9.8 सेंटीमीटर है। मैं यहाँ पे लिखते भी चलता हूँ, 9.8, ठीक है, नंबर 1। सेकेंड वाला है 10.2, ये देखिए यहाँ पे हो गया मार्क। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 10.2। इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो 10.3, फिर इसके ऊपर जाएंगे तो 10.2, फिर इससे ऊपर वाली लाइन पे 9.8, ये ऑलरेडी है यहाँ पे मार्क 9.8। इसके ऊपर जाएंगे तो 9.1, फिर इसके थोड़ा ऊपर 8.1, इसके ऊपर वाली लाइन पर 6.8 सेंटीमीटर, फिर इससे ऊपर जाएंगे तो 5.3, फिर इसके ऊपर जाएंगे तो 3.5 और सबसे लास्ट में 1.5। तो ये है हमारा टेक्निक। इस टेक्निक से हम कोई सा भी गुंबद का शेप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। पहले बिल्कुल हल्का लाइन खींचिए, हल्के हाथों से। अब इसके ऊपर डार्क लाइन आप खींच सकते हैं। अब इसे हम कट करेंगे। कटिंग करने के लिए मैं फिर से इस ब्लेड का यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों इस स्टेंसिल को हम इसके ऊपर रख के मार्क करेंगे।
अब मार्क करने के बाद इस स्टेंसिल को फ्लिप कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे, और उल्टा करके इसके बिल्कुल लाइन के पास हम रखेंगे, लाइन के ऊपर रखेंगे, और फिर से हम स्टेंसिल के सहारे गुंबद का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे गुंबद का शेप दिखना शुरू हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये देखिए ये 0.5 है, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। फिर से यहाँ इसी तरह सेंटर में रख के हाफ इधर हाफ इधर, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और इसकी जो हाइट रहेगी 7.5, ये देखिए मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब इसको कट करेंगे, और कट इस तरह से करना है। ये एक और स्टेंसिल हमने बना लिया है। अब इस स्टेंसिल के ज़रिए एक और स्टेंसिल हम बना रहे हैं। ये सेंटर लाइन है, यहाँ पे मार्क कर दीजिए। और जो बॉक्स हमने यहाँ पे बना के कट किया है वो भी यहाँ पे करना है। तो हम इसे ना इस स्टेंसिल को इस तरह से फ्लिप कर देते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं ये सेंटर लाइन हो गया। बिल्कुल सेंटर में रखने के बाद हम इस तरह से मार्क कर देते हैं। और अब इसे भी कट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए अभी हमारे पास 2 स्टेंसिल बन चुके हैं। अब इस स्टेंसिल के सहारे हम 2 अलग अलग थर्मोकोल शीट कट करेंगे, जिसका थिकनेस 1 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए दोस्तों, हमने इस स्टेंसिल के सहारे 2 थर्मोकोल का शीट कट कर लिया है। गुंबद खज़रा में और गुंबद गरीब नवाज में भी हमने यही टेक्निक का यूज़ किया था। अब यहाँ भी सेम इस तरह से ऐसे स्टिक करेंगे, और इसे हम साइड से और थोड़ा सा ग्लू लगाते हैं ताकि ये मज़बूत हो जाए। दोस्तों हमने 2 सर्कल को कट किया था। ये काफ़ी मोटा कार्डबोर्ड है, तो अब हम इसे ना इस तरह से स्टिक करेंगे। फिर से हम यहाँ पे इस तरह से ग्लू लगाएंगे, और अब इसे बिल्कुल सेंटर में हम स्टिक करेंगे। अब ये छोटा सर्किल है, इसे हम ऊपर स्टिक करेंगे यहाँ पे। इसे भी कोशिश कीजिएगा बिल्कुल सेंटर पे स्टिक करने का। इसके बाद ये जो स्टेंसिल हमारा था इसे फिर से लेना है काम में, और यहाँ पर इस तरह से मार्क कीजिए। इसे आप कटर से कट कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ आप चाहे तो यहाँ से भी कट कर सकते हैं, पतला चाहे पतला भी कट कर सकते हैं। तो ये स्टेंसिल हमें मिल गया। अब इस स्टेंसिल के सहारे एक और स्टायरो कट करना है। स्टायरो यानी थर्माकोल, इस तरह मैंने पहले से कट करके रखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये 3 सेंटीमीटर पे मैंने कट किया है, ये काफ़ी मोटा है। तो इसको ऊपर से है ना इस तरह से पतला कर देना है, ठीक है। ये आप ब्लेड लेकर के यहाँ पर और इस तरह से पतला कर दीजिए, और अब फिर हम इसे यहाँ लाएंगे और इस पीस को हम स्टिक करेंगे। इस तरह से ग्लू मैंने लगाया, और इसे यहाँ पे इसके बिल्कुल दोनों के सेंटर में हम स्टिक कर रहे हैं।
फिर इसे हम यहाँ पे स्टिक करेंगे। और दोस्तों फिर हम यहाँ पे 1/2 सेंटीमीटर का यानी 5 mm का या फिर 8 mm का पतला स्टायरो कट करेंगे और यहाँ पे स्टिक करेंगे। ठीक है, इसे भी यहाँ पे हम ब्लेड से कट करके पतला करेंगे और इस तरह से स्टिक करेंगे।